ये आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक आइकन डाउनलोड हो जाता है। आप डायरेक्टली चाहें तो इस पर डबल क्लिक करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एडमिन पैनल है। मैं ब्राउज़र से ओपन करता हूँ और जैसा कि मैंने पहले एक अकाउंट बनाया था, मैं अपने अकाउंट से ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं वेबसाइट ओपन किया, देन लॉगिन करते हैं और मैंने अपना अकाउंट जीमेल से बना रखा है, मैं जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा एक इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर कुछ कोर्सेज भी दिए रहते हैं जो कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं। ये गूगल मीटिंग सिर्फ और सिर्फ एडमिन हम लोग क्रिएट करते हैं। अगर हम लोगों को आपसे कोई मीटिंग करनी होती है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आके मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लॉग्स, आप ये होता है ब्लॉग का सेक्शन, यहाँ पर आप लोग अपने अपने ब्लॉग्स डाल सकते हैं जिसमें आपका नेम आता है और कब आपने क्रिएट किया है वो टाइमिंग आती है। देन ये कैटेगरीज होती हैं, नीचे सब पॉलिसीज वगैरह दी रहती हैं। देन ऊपर आते हैं, इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड में जाते हैं। इस पोर्टल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझेंगे डैशबोर्ड के ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन हमारा आता है विजिट साइट। अगर यहाँ से आप डायरेक्टली इस हमारी साइट में विजिट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली विजिट साइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक प्रोफाइल, दूसरा लॉग आउट। प्रोफाइल में अपनी आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ से आप कंट्री वगैरह अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मेरी कंट्री इंडिया है, स्टेट उत्तर प्रदेश हो गई, सिटी इज लखनऊ, सिटी लखनऊ एंटर कर दिया। पिन कोड एंटर किया 226021। इमेज मेरी लगी हुई है, वेरीफाइड हो ही चुका है। स्टेटस मुझको अपना इनेबल रखना है। यहाँ पर मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ, आई एम डायरेक्टर ऑफ कोडमी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। I have done BSc with IT, MCA and net qualified, full stop. Then I am topper in my UG and PG course. My hobbies are teaching and doing कोडिंग, फुल स्टॉप। मैंने अपनी यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक, बोल्ड इटैलिक्स, जो भी आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपना फेसबुक, यूट्यूब URL, ठीक है, या लिंक है ट्विटर URL, कोई भी देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। और इसको हमने यहाँ पर प्रोफाइल को सेव कर दिया। देन हम लोग बैक आते हैं। ये आपका एक लॉग आउट का ऑप्शन दोनों जगह दिया होता है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको दूसरी यूज़र आईडी सेम ब्राउज़र में ओपन करनी है तो आपको पहले ये वाली लॉग आउट करनी होगी, जब ही आपकी दूसरी आईडी ओपन होगी। देन डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में ये आपके कोर्सेज दिखते हैं कि कितने कोर्सेज आपने बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपके राइट क्लिक पूरी साइट में डिसेबल्ड है, राइट क्लिक कहीं भी नहीं होगा साइट में। यहाँ पर आपके यूजर्स दिखते हैं, कितने लोग आपका कोर्स बाय किए हैं। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस की स्टूडेंट आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कितने आंसर्स आपने दिए हैं, कितने आपके फीचर्स कोर्स हैं। फीचर्स कोर्स कौन से होते हैं, ये वाले जो टॉप मोस्ट दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो टॉप में दिखेंगे वो हमारे होते हैं फीचर कोर्सेज। तो वो हमारे फीचर कोर्सेज, आपने कितने ब्लॉग क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पर दिखेगा, कितनी आपकी जूम मीटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी, टोटल कितने ऑर्डर्स आपको हुए हैं, मतलब कितने स्टूडेंट ने आपका कोर्स लिया है, वो चीज़ें आपको इस ग्राफ में दिख जाएगा ग्राफिकली। मंथली कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हुए हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। सेकेंड,
अब हम लोग एक एक चीज देखते हैं। कोर्सेस आपका यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। यूजर्स इनरोल दोनों जगह है। टोटल क्वेश्चंस आपके यहाँ भी हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी हैं। टोटल आंसर्स आपके इसी में आएंगे, ठीक है। फीचर कोर्सेज जब आप कोर्सेज बनाओगे उस टाइम पे आएंगे। ब्लॉग सेक्शन आपका ये दिया हुआ है। जूम मीटिंग्स आपकी ये दी हुई हैं। इस पे हम लोग फ्यूचर अपडेशंस करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आपको फीचर्स एड ऑन में होते रहेंगे यहाँ पर। नाउ सबसे पहला डैशबोर्ड आपने देख ही लिया। आप लोग कोर्सेज में यहाँ पर क्लिक करने में नहीं होगा, मोर इन्फो में आपको क्लिक करना होगा। देन हम आते हैं यहाँ से, देखते हैं पहला कोर्सेज हमारा है कोर्सेज, कि अगर आपको कोर्सेज क्रिएट करना है तो ये मैं एक कोर्स क्रिएट कर चुका हूँ, जिसको अगर हमें एडिट करना है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ इस कोर्स को। अदरवाइज अगर मुझको न्यू कोर्स क्रिएट करना है तो मैं ऐड कोर्स में क्लिक करता हूँ यहाँ पर। सेम अगर आप मोबाइल में ऐड कोर्स में क्लिक करेंगे तो मैं मोबाइल का आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ, ये ठीक है। ये हमारा मोबाइल का इंटरफेस है। मोबाइल के इंटरफेस में ये चीज ओपन होगी ऐसे, ठीक है। ऐड कोर्स आपका ओपन हुआ, ठीक है। मैं लैपटॉप की स्क्रीन में समझा रहा हूँ। मोबाइल का इंटरफेस ये रहेगा आपका। जो लोग मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, उनके में नीचे फॉर्म आ जाएगा। क्लोज करते हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी चूज करते हैं कि आपको किस कैटेगरी का कोर्स बनाना है। लाइक मैं एक कोर्स बना रहा हूँ डेवलपमेंट, या तो हम पहले इसमें पूरा एक अपना डैशबोर्ड समझ लेते हैं। कोर्सेज क्रिएट करने का मैं इसके बाद वीडियो बना दूंगा। यहाँ से आप कोर्स अपना क्रिएट करते हैं। यहाँ से जो कोर्सेज रिजेक्ट हो कर देंगे वो कोर्सेज रिजेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपका कोर्सेज लैंग्वेजेस में 2 लैंग्वेज ऐड हैं, हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी और इंग्लिश में ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई अदर लैंग्वेज है तो आप यहाँ से ऐड लैंग्वेज भी कर सकते हैं। देन कोर्सेज के बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्टर्स। इंस्ट्रक्टर्स में हमारे 3 ऑप्शंस आते हैं। एक आता है रिक्वेस्ट टू इन्वॉल्व, कि अगर कोई कोर्स बनाया हुआ है और वो चाहता है कि आप उसके कोर्स में इन्वॉल्वमेंट कराना चाहता है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट टू इन्वॉल्व का ऑप्शन है। इन्वॉल्वमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, कितनी आपके पास रिक्वेस्ट आई है इन्वॉल्व होने के लिए। देन इन्वॉल्व इन कोर्सेज, आप कितने कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझें अगर, तो क्या होता है कि अगर आपने कोई एक कोर्स बना दिया, अब उस कोर्स में आप चाहते हो कि दूसरा इंस्ट्रक्टर अपना भी कोर्स लगा दे, जिससे भी कि वो कोर्स और बेहतर हो, तो उसके लिए जब कोर्स आप बना रहे होगे वहीं पर ऑप्शन आ जाएगा रिक्वेस्ट टू इन्वॉल्वमेंट, कि आपके कोर्स में कोई दूसरा टीचर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो 2 कोर्सेज कंबाइन हो गए, दोनों कोर्सेज एक साथ बिके और अलग अलग पेमेंट दोनों फैकल्टीज की आएंगी। यूजर इनरोल्ड, कितने यूजर्स आपके कोर्स में बाई किए। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कोर्स अपना आप लोगों को बताया कि मैंने एक कोर्स ये बनाया हुआ था यहाँ पर, लर्न हाउ टू मेक अ वेब पेजेस, ठीक है, मेरा नेम है। अब इसके बाद लर्न हाउ टू मेक अ वेब पेजेस, यूजर इनरोल्ड में गए हम, ठीक है। यूजर इनरोल्ड में ट्रांजेक्शन आईडी, जिस मेथड से पेमेंट होगा उसमें जो ट्रांजेक्शन आईडी होगी वो ट्रांजेक्शन आईडी आप यहाँ पर आ जाएगी। स्टूडेंट जो बाई करेगा, ये एक यूजर था, स्टूडेंट था, जिसने बाई किया था कोर्स, ठीक है। कोर्स का नाम ये था, उसने पेमेंट हमको पेटीएम के थ्रू किया था। 45 रुपीज का पेमेंट हुआ था, जो कि कोर्स अभी एक्टिव है। अगर आपको इसका और स्टेटस देखना है तो आप यहाँ से इसका स्टेटस देख लेते हैं, ठीक है। इसकी एक तरह से आपको इनवॉइस मिल जाएगी, ठीक है। कूपन डिस्काउंट उसने लगाया था 5 रुपए का, कूपन डिस्काउंट हो गया, डेट वगैरह सब कुछ लिखी है। 50 रुपीज का कोर्स मैंने उस वक्त रखा हुआ था, ठीक है। 5 रुपीज का डिस्काउंट हो गया उसको, तो 45 रुपीज का हो गया। इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं इनवॉइस, ये ठीक है। कैंसिल कर देते हैं। देन ये हो गया हमारा यूजर इनरोल्ड का, कि कौन से यूजर्स हैं। यहाँ से यूजर डिलीट भी कर सकते हो आप, लेकिन डिलीट नहीं ना करिएगा अगर कोई यूजर ले लिया है कोर्स, ठीक है। और सॉरी, ऑर्डर्स डिलीट होंगे, कोर्सेज डिलीट नहीं होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। क्वेश्चंस जो स्टूडेंट आपसे पूछेगा वो क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। ये आपके आंसर्स का सेक्शन होता है, जो आंसर्स आप दोगे उनके वो आंसर्स यहाँ पर आएंगे। अब कोई कोर्स आपने बनाया, उस कोर्स में अगर आपको अनाउंसमेंट लगाना है, कोई नोटिस लगानी है उस कोर्स में, ठीक है, कि अगर आपने कोई चैप्टर ऐड किया या कोई भी किसी भी टाइप की नोटिस है, आप लाइव उसका कोई नया कोर्स लॉन्च किए, उसकी आपकी नोटिफिकेशन देनी है, तो यहाँ से आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, एक नोटिस दे सकते हैं कि मैंने एक कोर्स ये वाला बनाया था तो ये कोर्स मेरा ऑटोमेटिकली आ रहा है।
आप 10 कोर्सेज बनाएंगे, 10 कोर्सेज के यहाँ नाम आएंगे। ये आया, क्या अनाउंसमेंट देना है वो दिया, स्टेटस एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट मतलब वो पब्लिश होगा, डीएक्टिव वो पब्लिश नहीं होगा, सबमिट कर दिया आपने। देन हमारा आता है ब्लॉग सेक्शन। यहाँ से आप लोग ब्लॉग लिख सकते हैं, जो भी ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, जो भी ब्लॉग्स वगैरह लिखना चाहते हैं। ऐड में क्लिक किया आपने, डेट आपने सिलेक्ट किया, ये ठीक है, मंथ डेट वगैरह क्लिक किया। हेडिंग आपने डाला ब्लॉग की, ठीक है। बटन अगर आप उस ब्लॉग में लगाना चाहते हैं तो बटन आप लगाइए। यहाँ पर आपने इमेज सिलेक्ट कर दिया ब्लॉग की, यहाँ पर आपने ब्लॉग लिखा, ऐड ब्लॉग कर दिया। जूम लाइव मीटिंग्स में आए, जूम की सेटिंग्स आपको करनी रहेगी। यहाँ पर आप जूम की ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर JWT टोकन होता है, ठीक है। टोकन कैसे जनरेट करना है वो स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें ये लिखा रहेगा कैसे जूम का टोकन क्रिएट करना है, जहाँ पर जाके आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। आने वाले टाइम पे हम लोग यहाँ पर कुछ एक और चीज ला रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जिसमें आपका लाइव क्लासेस और बेहतर हो जाएंगे रिकॉर्डिंग्स के साथ में। देन आता है माई रेवेन्यू, ठीक, कि माई रेवेन्यू पे आपको दिखेगा पेंडिंग पे आउट। पेंडिंग पे आउट में जो कोर्सेज खरीद लिया है वो कितना है। लाइक वो वाला कोर्स खरीदा था, उसमें 8 रुपए इनकम हुई थी, तो 8 रुपए मेरा पेंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है अभी। एक डेमो कोर्स था ये मेरा, ठीक है, जिसको हमने चेक करने के लिए ट्रांजेक्शन आईडी ये थी, ठीक है, ये नेम था, यूजर का नेम ये था, ठीक है। इसको यहाँ से आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, ये इतना पेंडिंग पे आउट। जैसे ही वहां से आपका हम पे आउट कर देते हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ से पेंडिंग पे आउट से हट जाएगा, ये आपका कंप्लीटेड पे आउट में दिखने लगेगा। इस जगह पे आपका आ जाएगा किस ऑर्डर का था, पेमेंट स्टेटस क्या है, ठीक है। और व्यू अगर आप करना चाहते हो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। देन पेमेंट सेटिंग्स, यहाँ पर आके आपको पेमेंट सेटिंग्स करनी है कि आप क्या टाइप चाह रहे हो, बैंक ट्रांसफर और पेटीएम। बैंक ट्रांसफर में आपको अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर ये देना होगा, अकाउंट होल्डर नेम, अपना नेम। पेटीएम में आपको अपना पेटीएम, गूगल पे नंबर वगैरह कोई भी देना होगा, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। तो आप लोग वो चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देते हैं। लाइक पेटीएम नंबर मैं यहाँ पर अब नहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। कोर्सेज कैसे क्रिएट करने हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।